पागल पैसे क्यों। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं। रियांश को क्वार्टर खाली करने पे फुलचड़ी मिली थी 200, वही जला रहा है ये। हमारे घर जा रहे हैं एमपी से। एमपी। हाँ, रियांश को मैं और उसके पापा सिखा रहे थे कि बोल के हम लोग घर जा रहे हैं, उसी खुशी में मैं फुलचड़ी जला रहा हूँ। लेकिन वो मतलब छोटा है तो उसे नहीं इतना समझ में आता। बस ऐसे ही कुछ बोलता कुछ और है और बोला कुछ और जाता है। उसके पापा ने वही फुलचड़ी जलाई और हम लोग निकल गए थे फिर वहां से। बाय बाय फॉर ऑल ऑफ यू। और मैं यहाँ जब से आई हूँ ना अपने घर, जब से मैं घर आई हूँ ना तब से तो मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी वीडियो एडिटिंग का। उस दिन के जब आई थी तब के वीडियो में अब एडिट कर रही हूँ और अपलोड कर रही हूँ। एंड सॉरी फॉर ऑल ऑफ यू। सॉरी एक बार और, क्योंकि मैं सच में वीडियो नहीं एडिट कर सके और ना ही अपलोड कर सके। इतना सारा सामान हो गया था मेरा। आई थी तब मैंने जबकि पार्सल करवा दिए थे, तब भी इतना सारा सामान हो गया था। जब हम लोग आते हैं तो कितना थोड़ा सामान लेके आते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो इतना ज्यादा हो जाता है भाई कि क्या ही बताऊं। इतना गुस्सा था ये देखो। अभी मतलब बोल ही नहीं रहा था कुछ भी, ऐसे मुंह बना रहा था, फुला सा मुंह और बैठा हुआ था। सो सब कुछ बोला था थोड़ा सा कि मैं मामा के घर जा रहा हूँ करके। हम लोग रेलवे स्टेशन जा रहे थे और वहां से रेलवे स्टेशन का दूरी है। टाइम ही लगता है और इतना सारा सामान था और हमारा टिकट भी कंफर्म नहीं था। सच में यार क्या बताऊं, उस दिन ट्रेन में और हम लोग। एंड सच में सबसे ज्यादा मुझे इस बात का अच्छा लगा कि चलो घर जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं था मेरे अलावा और सारे फ्रेंड्स वगैरह मेरे चले गए थे। तो हम लोग यहाँ रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे और मेरा सामान, सबसे ज्यादा सामान मेरा ही था। जबकि पार्सल करवा दिए थे ट्रेन में भी, बक्से भी, और वैसे भी पोस्ट द्वारा ही पार्सल करवाए थे, तब भी इतना सामान था भाई कि क्या ही बताऊं। मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सामान आया तो आया कहाँ से। ये रियांश केक खा रहा था, बोला नहीं मुझे दिलाओ, तो वही केक खा रहा था। फिर हम लोग बैठे थे। और रियांश कुछ ना कुछ तो बोल ही रहा था, इसका कुछ बन्ना कुछ चलता ही रहता है बोलना। और यहाँ भी हम लोग ट्रेन में बैठ गए थे और मुझे इतना बेकार लगा इस ट्रेन में। जनरल डिब्बे में एक बात सबको बताऊंगी कि यार कितना भी हो लेकिन कभी जनरल डिब्बे में नहीं बैठना चाहिए। इतनी बदबू आ रही थी, इतना मतलब, और भीड़ इतनी ज्यादा नहीं थी लेकिन इतनी ज्यादा बदबू आ रही थी। मतलब मैं थोड़ी देर बैठी लेकिन मैं बिल्कुल एकदम वो हो गई थी कि यार कैसे लोग बैठ जाते हैं इसमें। ऐसा कितना जरूरी है गाइस जिंदगी में, क्या बताऊं आपको यार। मैं पहली बार जनरल डिब्बे में बैठी थी, लेकिन इतना एहसास हुआ कि हर कोई ये अफोर्ड कर सके कि वो अपनी फैमिली को जनरल डिब्बे में नहीं बिठा सके, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ही खराब होता है। और उसमें ये जो निकलने वाले होते हैं ना, ये ऐसे ही टच करते रहते हैं, कहीं से इधर निकलते हैं कहीं उधर निकलते हैं बार बार। और सही बताऊं तो मैं पहली बार बैठी थी लेकिन इतना बेकार लगा मुझे, क्योंकि मैं कभी नहीं बैठी। चाहे तो कम खाना, अच्छी-अच्छी चीज़ें, बाहर की चीज़ें, लेकिन अपने फैमिली को जनरल डिब्बे में कभी मत बिठाना, क्योंकि जनरल डिब्बे में हाँ, हालाँकि नहीं हो पाता, किसी के पास नहीं होता इतना पैसा, लेकिन फिर भी ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत ही खाने-पीने में कंट्रोल करके प्लीज़ कहीं भी घूमने-वूमने जाओ ना, तो जनरल डिब्बे में कभी मत बैठना अपने मैडम उनके साथ। हाँ, अकेले जाओ वो बात अलग है, क्योंकि आप लोग कर सकते हो सहन, और जेंट्स की बात अलग होती है और लेडीज़ की बात अलग होती है, इसलिए। और हम लोग पहुँच गए थे दिल्ली, मेरा भाई लेने आया था मुझे, मेरे साथ एक भैया भी थे। सोनी की गाड़ी से लेने आए थे और मुझे जहाँ रेलवे स्टेशन था हम लोग उतरे थे, वहाँ से उनका रूम जो है वो जो बहुत ज़्यादा दूर था, अब लगभग 1 घंटे का वो ट्रेवल रहा हमारा। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी दिल्ली में इतना था कि क्या बताऊँ, हर एक-एक मिनट पे ट्रैफिक, हर एक-एक मिनट पे इतना, और मैं पहली बार ही दिल्ली गई थी। मुझे अच्छा लगा वहाँ, लेकिन यही ट्रैफिक का ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है वहाँ, बस और तो कुछ नहीं। ट्रैफिक तो बहुत था भाई, बस थोड़े आगे जाएँगे 2 मिनट ही चलेगी गाड़ी, फिर रुको, फिर 15-20 मिनट, फिर चलो, फिर रुको, मतलब ये वाला सीन था वहाँ। और क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा क्राउड भी है यार, इतना मतलब पल-पल पे ध्यान भी रखना पड़ता है, गाड़ियाँ इधर से उधर, इधर से उधर। सो और ये देखो, मतलब इतना ही ये, फिर यहाँ ट्रैफिक आ गया है और यहाँ भी 15-20 मिनट तक रुके, उसके बाद मतलब समझ में नहीं आ रहा मुझे कि हम चल रहे हैं कि रुक रहे हैं, कि मेरा तो पहली बार ही था वहाँ घूमना। और क्योंकि हमारे ट्रेन फिर दिल्ली से करवाए थे उज्जैन तक कन्फर्म, तो दिल्ली से ही हुआ वो, क्योंकि वहाँ से ट्रेन था नहीं, इसलिए। और ये देखो मस्त क्या व्यू है यार, दिल्ली की तो बात ही अलग है।
दिल्ली दिल वालों की ऐसे नहीं बोलते क्या, वो वाला। और इतनी अच्छी पेंटिंग उन दीवालों पे भी बना रखी थी और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे हालाँकि दिल्ली में। लेकिन मुझे पता है एक बात बहुत ज़्यादा बुरी लगी कि वहाँ वो शर्म-वरम की कोई चीज़ नहीं है यार। वहाँ लड़के-लड़की मतलब कहीं भी घूम रहे हैं, चल रहे हैं, ऐसा कुछ भी होता है कि ओ ये गाड़ी देखो, भाई कितनी अच्छी गाड़ी है यार। मैं क्या बताऊँ ऐसे मैंने देखी ना, बार-बार देखने का मन हो और दिमाग में वही चल रहा था यार कितने पैसे वाले लोग हैं यार दिल्ली में ना। बहुत, बहुत पैसे यार दिल्ली वाले लोगों को। 2-3 गाड़ियाँ हैं, ये है, वो है भाई। लेकिन क्या फ़ायदा इतने पैसों का यार, जब रुकना तो एक ही ट्रैफिक में है ना, जब उनकी भी गाड़ी वहीं इसी ट्रैफिक में रुकती है, हमारी भी वहीं रुकती है। तो हम लोग भैया के क्वार्टर में आ गए थे, पहुँच गए थे और